स्टूडियो में बैठकर पत्रकारिता करने वाले एंकर जब चुनावी मौसम में मौसम के लिहाज से जमीन पर उतरने की कोशिश करते हैं तब उन्हें असली तापमान का पता चलता है। स्टूडियो की एसी में बैठकर न सर्दी और न गर्मी का एहसास इन एंकर्स को होता है, लेकिन जैसे ही ग्राउंड रिपोर्ट के नाम पर कुछ टीआरपी बटोरने के लिए चुनाव के दौरान जब ये जमीन पर जाकर जनता के बीच पे पहुंचकर प्रोग्राम करते हैं तब जनता इनको आईना दिखाती है। ये एंकर जो स्टूडियो में बैठकर दिन रात इसी जनता के मुद्दों पर बात नहीं करते हैं, सिर्फ सरकार के मुद्दों को ही एजेंडे के तौर पर चलाते हैं, यही एंकर जब जनता के बीच में होते हैं तो जनता याद दिलाती है कि उनके मुद्दे क्या हैं। एक जानी मानी एंकर अंजना ओम कश्यप आज तक की स्टार एंकर हैं। इन दिनों हेलीकॉप्टर से उड़ती हैं और हेलीकॉप्टर में बैठकर ही चुनाव का जायजा ले रही हैं। वो हेलीकॉप्टर में उड़ते उड़ते पंजाब की जमीन पर उतरती हैं, तब पंजाब के लोग उनको असली जमीन की हकीकत बता देते हैं। दरअसल स्टूडियो में बैठकर अंजना ओम कश्यप जैसे पत्रकार और वो खुद जिस तरह की डिबेट करती हैं, जिस तरह की चर्चा करती हैं, उन डिबेट्स के जरिए जो फसल बोती हैं उसी को वो काटती हैं जब वो जमीन पर उतरती हैं। अपनी डिबेट्स में खूब हिंदू मुसलमान करती हैं और जब समाज में ये जाकर जनता की हितैषी बनने की कोशिश करती हैं, जनता की राय जानने की कोशिश करती हैं, तब पंजाब की सरजमीन पर उतरकर पंजाब के लोगों ने ये बता दिया कि उनके मुद्दे क्या हैं। समाज में क्या बोया वही काटने को मिलेगा। अंजना कश्यप को एहसास पंजाब के मोहाली में लोगों ने करा दिया। दरअसल जब वो पंजाब के मोहाली में उतरी और हेलीकॉप्टर वाली पत्रकारिता करते करते ये पूछने लगी कि मुद्दे क्या हैं, सामने बीजेपी के प्रतिनिधि भी थे, कांग्रेस आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि भी थे, तो फिर जनता ने आओ देखा न ताओ जबरदस्त तरीके से अपने मुद्दों को रखना शुरू कर दिया। जनता ने पूछ लिया कि महंगाई पर ये बीजेपी वाले बोलते क्यों नहीं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, इनके उम्मीदवार तो खुद महिलाओं के साथ यौन शोषण हिंसा करके उनको टिकट दे दिया जाता है और खुद प्रधानमंत्री कर्नाटक में ऐसे ही एक उम्मीदवार के समर्थन में रैली करने पहुंच जाते हैं। मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया जाता है बीजेपी, तो क्या खुद प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जाते? महंगाई पर, रोजगार पर, शिक्षा पर, तमाम सवालों पर पंजाब के मोहाली के लोगों ने बीजेपी के प्रतिनिधि को ऐसा घेरा कि अंजना कश्यप को भी एहसास हो गया कि दरअसल किन मुद्दों के लिए लोग वोट कर रहे हैं। स्टूडियो में बैठकर ये कहना बहुत आसान है कि भाई प्रधानमंत्री के बदले कौन, लेकिन जनता बता रही है प्रधानमंत्री के बदले मुद्दे हैं, उन मुद्दों के आश्रय जनता वोट कर रही है। हेलीकॉप्टर वाली पत्रकारिता करने वाली अंजना कश्यप जब जमीन पर आई तो उन्हें जगह जगह पे जहां जहां वो गई विरोध का सामना भी करना पड़ा, मुद्दों का सामना भी करना पड़ा, यहां तक कि गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे तक लगाए गए। अलग अलग तरीके से लोगों ने अपना विरोध जताया। शायद अब अंजना कश्यप को एहसास हो ही गया होगा कि आज वो वही काट रही हैं जो उन्होंने नफरती डिबेट्स के जरिए समाज में बोया था। गोदी मीडिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अगर वो सत्ता के खिलाफ बोलती है, प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलती है, तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, और अगर सत्ता के पक्ष में एजेंडा चलाए तो जनता खदेड़ देती है। मोदी सरकार के लिए जिन किसानों को भरा बुरा इन्हीं गोदी मीडिया के एंकर्स ने कहा, एंकर साहिबा खुद पंजाब के किसानों को ये बता रही थी कि देशभक्ति क्या है, मोदी सरकार ने कैसे किसानों का भला किया है। पंजाब के लोगों ने इन्हीं एंकर साहिबा अंजना कश्यप को आईना दिखा दिया। उसी पंजाब में जहां पंजाब में पहुंचकर प्रधानमंत्री ने कह दिया था कि अपने मुख्यमंत्री से कह देना कि मैं जिंदा सलामत वापस आ गया, इस पर दिल खोल कर एजेंडा चलाया था तमाम गोदी मीडिया के एंकर्स ने। लेकिन आज पंजाब के लोगों ने गोदी मीडिया को ये बता दिया कि जनता जानती है सच क्या है और झूठ क्या है। जिन सवालों से गोदी मीडिया हमेशा भागता रहा, जिन सवालों को पूछने से डरता रहा, घबराता रहा, उन सवालों को पंजाब के लोगों ने सीधे पूछ लिया। और ऐसे में जब सीधे सवाल पूछे जा रहे थे बीजेपी से, तो गोदी मीडिया की बोलती बंद हो गई थी।
अंजना उपकश्यप गोदी मीडिया के प्रतिनिधि के तौर पर थीं। दरअसल पंजाब के मोहाली में जो सवाल पूछे गए वो सवाल बीजेपी और सत्ता में बैठी पार्टी से पिछले 10 सालों से जनता पूछ रही है, लेकिन इस देश का मीडिया है कि इन सवालों को ना तो उठाता है और ना उठाने वालों को जगह देता है। सरकार तक इन आवाजों को पहुंचने नहीं देता। सरकार जो चाहती है वही सुनाता है, वही सुनता है। इसलिए जब इस तरह के पत्रकार, जब इस तरह के एंकर स्टूडियो से बाहर निकलते हैं तो जनता इनको मुर्दाबाद के नारों के साथ इनका स्वागत करती है और इनके सामने बीजेपी के नेताओं से जब सवाल करती है तो समझिए ये पूरी की पूरी भड़ास उन एंकर्स की होती है जो बीजेपी के प्रवक्ताओं पर जनता के जरिए निकलती है।